ये घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके की है। देर रात का समय था, सड़कें लगभग खाली थी और माहौल सामान्य था। इसी दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो कार से गुजर रहे थे। कार ड्राइवर चला रहा था और चंद्रनाथ रथ आगे वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही चंद्रनाथ रथ की कार दोहरिया इलाके में पहुंची, तभी एक संदिग्ध कार ने उनका पीछा शुरू कर दिया। ये कार काफी देर तक उनके पीछे चलती रही, जिससे शक और गहरा गया। यह हमला पहले से प्लान किया गया था। धीरे धीरे पीछे वाली कार आगे आई और जानबूझकर अपनी स्पीड कम कर दी। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो की गति भी धीमी हुई, हमला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अचानक बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और बेहद करीब से फायरिंग शुरू कर दी। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। करीब 10 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है। गोलियां सीधे चंद्रनाथ रथ की कार को निशाना बनाकर चलाई गई। कई गोलियां कार की खिड़की और दरवाजों को चीरती हुई अंदर जा लगी। इस हमले में चंद्रनाथ रथ गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके शरीर से कई गोलियां निकाली गई, जिनमें से कुछ सीने, पेट और सिर में लगी थी। हमले के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कार को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 स्थानीय हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस हत्याकांड में सुपारी किलर्स की भूमिका हो सकती है। We have seized the vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत बरामद किए हैं। खाली कारतूस, जिंदा गोलियां और एक संदिग्ध वाहन को भी जब्त किया गया है। वाहन की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया है। यह हत्या अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गई, बल्कि एक राजनीतिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाए कि इस हमले के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चंद्रनाथ रथ लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि उनकी राजनीतिक भूमिका के कारण निशाना बनाया गया है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्ता का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है
पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है, एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा टीएमसी ने बयान जारी कर कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस हमले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश छुपी हुई है। जांच के बाद इस सनसनीखेज मामले की सच्चाई सामने आएगी। पश्चिम बंगाल में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पूरा राज्य इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी सुलझने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 TV न्यूज।